Very good morning, students. Today we are going to discuss the next chapter of this unit, unit number 7. का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था. Today we will discuss about the next chapter, that is the fluids. किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लिक्विड्स क्या होता है, इसके प्रेशर्स क्या होते हैं, ठीक है, बट अगर डिफरेंट वैल्यू कंडीशंस क्या क्या आती हैं उसके लिए. क्लियर हुई बात ये? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो सबसे पहले टर्म हमारे पास आती है द प्रेशर ऑफ द लिक्विड. लिक्विड जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. तो क्या करेंगे हम? प्रेशर ऑफ द लिक्विड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है. उसको मेजरमेंट हम कैसे तरीके से करते हैं. क्लियर हुई बात? ये मेजरमेंट कैसे करेंगे और इसका प्रेशर होता क्या है. प्रेशर इज नथिंग बट इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ प्रेशर के बारे में. प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, दैट इज पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द प्रेशर. जैसे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेता हूं मैं, एक मेरे पास सरफेस है ये, ठीक है, कोई ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक का एक सरफेस है ये, ठीक है. तो मैं मानता हूँ इसके ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो एक यूनिट एरिया के ऊपर, ये एक यूनिट एरिया मान लेता हूँ, 1 यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, एक 1 यूनिट एरिया. तो इस एक यूनिट एरिया के ऊपर टोटल फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है. सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज द प्रेशर. दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. क्या बोला जाता है प्रेशर को? दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पे हमें सिंपल सी बात देखने को मिल रही है, इफ द एरिया इज लार्जर वन देन प्रेशर इज स्मॉलर. क्या होगा? एरिया अगर लार्ज है, क्यों? क्योंकि इनवर्स रेशियो बन रहा है दोनों के बीच का. एरिया अगर लार्ज है तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी. और एरिया अगर स्मॉल है तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. सिंपल सी बात है. अगर मैं एक, देखो यहाँ पे, अगर हम एक ब्लॉक लेते हैं, ये मैंने ब्लॉक लिया, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 100 न्यूटन की, ठीक है. तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे, इसके ध्यान दोगे तो यहाँ पे एरिया क्या है? वो लार्जर है. एरिया लार्जर है तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. अगर इसी कंपैरिजन में एक मैं इस तरीके से ब्लॉक लेता हूँ जिसका आगे का पोर्शन को एकदम से शार्प कर दिया हुआ मैंने, ठीक है. तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ? 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे की थी. तो यहाँ पे अब एरिया देखो कितना है, बड़ा ज्यादा छोटा एरिया बन गया. स्मॉलर एरिया, एरिया स्मॉलर है तो प्रेशर विल बी द लार्जर वन, ठीक है. इन दैट वे अ प्रेशर एक्ट ऑन ए बॉडी. जहाँ पे एरिया छोटा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा. ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं पिन लेता हूँ, अपने हाथ पे रखूंगा, ये पेन ले लेता हूँ, पेन को मैंने अपने हाथ पे रखा, बड़ी जोर से प्रेशर लगाया, बड़ी जोर से प्रेशर लगा तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा मेरे ऊपर. क्यों? क्योंकि इसका नीचे का एरिया क्या है? लार्जर है. लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन में अगर मैं पिन लेता हूँ और पिन को प्रेस करता हूँ उतनी फोर्स के साथ, तो वो तो मेरे निप कर जाएगी इसके अंदर, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा ट्रांसफर होता है, ठीक है. तो यही पे हमारे पास ये प्रेशर का कंसेप्ट आता है. तो इस टर्म को आपने याद रखना है. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड द यूनिट ऑफ द प्रेशर, यूनिट इज रिप्रेजेंटेड एज द पास्कल. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पास्कल. तो 1 पास्कल विल बी इक्वल टू व्हाट? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. सो 1 पास्कल can be written as Newton meter inverse square. Clear हुई बात ये? So that is the unit we will use for the pressure. The 1 Pascal is equal to Newton meter inverse square. उसी तरह से dimension formula of the pressure that can be written as force का dimension formula mLT minus of 2, ठीक है, upon area का dimension formula L square. तो जैसे हम इसको solve करेंगे तो ये बन जाएगा mL minus of 1 T minus of 2. That is the dimension formula of the प्रेशर. समझ आई बात? ये कैसे हम इन टर्म्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है. दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, बड़ी ज्यादा यूज होगी आपकी जब हम माटी का सॉल्व करेंगे, ठीक है. अब आ जाते हैं इसमें हाउ वी मेजर द प्रेशर. प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है. तो कैसे हम प्रेशर का मेजर करते हैं? तो हियर इज द इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर. तो इस इंस्ट्रूमेंट का बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है. एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है हमारे पास, ठीक है. उसमें एक मूवेबल पिस्टन गया था, फ्रिक्शनलेस पिस्टन. फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. फ्रिक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू को नोट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है. तो दिस इज द फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ये जो हमने लाइंस लगाई है ना, थिक लाइंस में,
तो ये पिस्टन है, ये मूव कर सकता है अप एंड डाउन, और इस पिस्टन को हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है किसके साथ, स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया। समझ रहे बात, किसके साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब इसमें हम लिक्विड का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, जब हम इस पर्टिकुलर लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर इंसर्ट करते हैं इसके ऊपर, लिक्विड रख देते हैं, ठीक है, उसका प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है कितना प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा। जैसे ही लिक्विड इसके ऊपर रखा जाता है तो पिस्टन क्या होगा, प्रेस हो जाएगा, तो पिस्टन अपनी नई पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पिस्टन जो है प्रेस होकर के यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या हुआ इसकी वजह से, स्प्रिंग जो है वो भी क्या हुआ, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। स्प्रिंग क्या हुआ, कंप्रेस हो गया। अब स्प्रिंग जब कंप्रेस हो रहा है तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आएगी। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स मतलब कितनी वो फोर्स आ रही है उसके पास, उसको वापस ले जाने के लिए। हम उसी ही रेस्टोरिंग फोर्स को नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स को नोट करते हैं। एज यू वी नो दैट द रेस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू द kx। इक्विवेलेंट होता है ये kx, वेयर k इज रिप्रेजेंटेड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमें पता ही होगा कि कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हम जो स्प्रिंग बना के रख रहे हैं इसके अंदर, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम पहले ही नोट कर लेंगे। क्लियर है बात ये। उसी तरह से कितने डिस्टेंस से ये मूव हुआ नीचे की तरफ, वो रीड करेंगे हम 1 सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर से, 3 सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर से। इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड का अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, हम इसी ही मेथड का यूज करते हैं। तो देखो कैसे प्रेशर मिलेगा इसका। ठीक है, प्रेशर विल बी इक्वल टू द फोर्स। फोर्स की जगह आप क्या लिखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज kx अपॉन एरिया। एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगा, कितना एरिया है, कितने एरिया के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, सिंपली एक वैल्यू चाहिए हमें, क्या कि कितने डिस्टेंस से ये पिस्टन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है। अगर वो डिस्टेंस हमें मिल जाता है तो हम इसकी वैल्यू को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एनी काइंड ऑफ द लिक्विड। क्लियर होगी बात। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, अब आ जाती है इसकी कुछ एक एप्लीकेशंस। तो वो एप्लीकेशंस आप लोगों ने कर ली। ठीक है, उसके बारे में आपको PDF फाइल में भेज दूंगा कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखी हुई है, 9th क्लास में पढ़ी होंगी ये एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल से एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी रेलवे लाइन्स होती है, रेलवे लाइन्स के नीचे हम एक वुडन ब्लॉक्स रखे होते हैं। व्हाई दीज वुडन ब्लॉक्स आर इंसर्टेड। देखो ये रेलवे लाइन है और इसके नीचे हमने कुछ इस तरह से वुडन ब्लॉक लगाए होते हैं, कुछ एक डिस्टेंसेस के ऊपर। व्हाई दीज वुडन ब्लॉक्स आर इंसर्टेड, क्या फायदा है वुडन ब्लॉक्स का। ऑब्वियसली बात है, जब मैं बिना वुडन ब्लॉक की बात करता हूँ तो ये दो एक सिंगल रेल लाइन्स है। ठीक है, तो इनका एरिया क्या है, बड़ा ज़्यादा कम है, और इतनी हैवी ट्रेन इनके ऊपर से पास करेगी तो क्या होगा, दीज कैन बी एम्बेडेड इनसाइड द अर्थ। अरे सिंपल सी बात है, वो तो अर्थ में एम्बेडेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वुडन ब्लॉक्स लगा देते हैं। जब वुडन ब्लॉक्स लगाए तो एरिया की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर दी। पहले एरिया क्या था, कम था। यहाँ पे हमने यही पढ़ा ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया जब कम था, यहाँ पे इस केस में एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो ये दिस कैन बी एम्बेडेड। बट जब हमने वुडन ब्लॉक्स लगा दिए, एरिया की वैल्यू क्या करनी, हमने इंक्रीज कर दी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम वुडन ब्लॉक्स लगाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन की बाय वी यूज फ्लैट स्ट्रिप ऑन द बैग्स। जो हमारे पास बैग होते हैं ना, कंट्रोल में डालते हैं, उसके स्ट्रिप्स जो होते हैं वो बड़े वाइडर सी रखी जाती हैं। वाई इट इज नॉट ए थिन क्यों नहीं रखी जाएंगी, तो सेम फिनोमेना विल बी हियर। एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। ये एक फिनोमेना इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बड़े जो लोड उठाते हैं ट्रक वगैरह, उनके टायर्स होते हैं बड़े ज़्यादा वाइडर बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर आर्मी टैंक्स की जो टैंक्स होते हैं उसमें चेन लगाई जाती है, वहाँ टायर्स में चेन लगाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, प्रेशर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्लियर होगी बात। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द प्रेशर।